हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे जो टेंस पढ़ा रहा था मैं उसमें 12 टेंस है, 12 टेंस हमको पढ़ने। तो हमने क्या करा, 10 टेंस हम पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ हमारे दो बचे, एक बचा फ्यूचर परफेक्ट और एक बचा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट और उसके बाद पढ़ाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट में क्या है। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब तो पता होगा क्या हो परफेक्ट का मतलब। भाई साहब, परफेक्ट जो होता है खात्मे के बराबर होता है, यानी कि काम परफेक्ट होना, यानी कि काम खत्म हो जाना। ठीक है, काम खत्म यानी कि वर्क फिनिश्ड। परफेक्ट में जितने भी परफेक्ट हैं, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, सभी में क्या होता है, एक बात सब में कॉमन थी। क्या? कि काम खत्म हो रहा था, काम क्या हो रहा था, समाप्त हो रहा था। ठीक है, तो यही हमारा फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि भविष्य में। फ्यूचर का मीन्स भविष्य, यानी कि फ्यूचर टेंस भविष्य काल। भविष्य काल में किसी कार्य का खत्म हो जाना। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार खत्म होगा। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है हिंदी में वो होती है, इस टेंस में ऐसे कार्यों का वर्णन होता है या ऐसी क्रियाओं का वर्णन होता है, बोले तो ऐसे एक्शन होते हैं जिसमें भविष्य में किसी विशेष समय तक, यानी कि कोई स्पेसिफिक टाइम है उस तक, या किसी समय से पहले, किसी समय से पहले यानी कि टाइम हुआ नहीं उससे पहले ही कार्य का समाप्त हो जाना। किसी समय से पहले समाप्त हो चुका होगा क्या, कोई भी कार्य, या तो किसी स्पेशल टाइम तक या फिर किसी स्पेशल टाइम से पहले ही कार्य का समाप्त हो जाना। ठीक है, तो इसकी हिंदी में क्या पहचान बनी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे 4 बजे से पहले हम प्रयागराज पहुंच चुके होंगे, यानी कि एक टाइम दे दिया 4 बजे, यानी कि दो सेंस में बन सकता है सेंटेंस। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 4 बजे तक हम प्रयागराज पहुंच चुके होंगे, या कैसे बोल सकते हैं 4 बजे से पहले हम प्रयागराज पहुंच चुके होंगे या पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा, वी शैल हैव रीच्ड प्रयागराज बिफोर 4 o'clock। शैल हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब मिलेगी हमें, शैल हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली, थर्ड फॉर्म क्यों मिली, क्योंकि यह फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट है, तो जैसा कि हमें पता कि कार्य खत्म हो चुका होता है, हो चुका था, हो चुका होगा, सभी में क्या आती है, तीनों परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में, तीनों में क्या होता है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, इसमें दो प्रकार के सेंटेंस हमको देखने मिलते हैं। कौन से मिलते हैं, एक तो मिलता है सिंपल फ्यूचर परफेक्ट, एक मिलता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल फ्यूचर परफेक्ट वो होता है क्या, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट होगा, उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स यानी कि उलझा हुआ, अलज पलज। उसमें क्या हुआ है, उसमें दो क्लोज बिफोर से जुड़ के एक पूरे सेंटेंस का निर्माण करती है। ठीक है, उसमें क्या है कि जो क्लोज पहली रहती है वो फ्यूचर परफेक्ट में होती है, जो दूसरी क्लोज रहती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहती है, और जुड़े किससे रहते हैं, बिफोर से, यानी कि से पहले से। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहले समाप्त होने वाला कार्य या वाली क्रिया या एक्शन फ्यूचर परफेक्ट में होना चाहिए। और क्या ध्यान होना चाहिए, और पहले लिखी होनी चाहिए, पहले लिखा होना चाहिए। यानी कि जो कार्य पहले समाप्त होगा वो काय में होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट में होना चाहिए, और किसी भी सेंटेंस में पहले लिखा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई एक सेंटेंस तो एक क्लोज पहले आएगी, एक क्लोज बाद में आएगी। ठीक है, तो पहले कौन सा लिखेंगे हम, जो फ्यूचर परफेक्ट में होगा। और पहले कौन सा काम होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट वाला, यानी कि एक काम पहले होगा, एक काम बाद में होगा, दो काम होंगे। ठीक है, दो क्रिया होंगी, कौन से में, कॉम्प्लेक्स फ्यूचर में। तो देखते हैं सिंपल फ्यूचर परफेक्ट का जो रूल होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, वहां होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव, दोनों में से एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा तो ठीक, ना होगा तो बाई होगा, बाई ना होगा तो टिल होगा, टिल ना होगा तो बी फोर होगा, कुछ ना कुछ तो वहां पे मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही विल हैव रिवाइज्ड हिज सिलेबस टिल द सनसेट। ही विल हैव, वाओ,
ही के साथ क्या आ गया, विल हैव। रिवाइज्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिज सिलेबस, उसका सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम, टिल द सनसेट, यानी कि आ गया ना टिल। टिल की जगह हम बाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ सूर्यास्त तक। ठीक है, सूर्यास्त तक, यानी कि वह सूर्यास्त तक अपना पाठ्यक्रम दोहरा चुका होगा। वह सूर्यास्त तक अपना पाठ्यक्रम दोहरा चुका होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, शी विल नॉट हैव टेकन टी बाय नाउ। बाय नाउ, बाय और नाउ माने अब, टाइम को बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब हुआ अब तक। शी विल नॉट हैव टेकन टी बाय नाउ, यानी कि वह अब तक चाय नहीं पी चुकी होगी, यानी कि उसने अब तक चाय नहीं पी होगी। ठीक है, तो विल हैव, फिर क्या, अगर भैया नोट आ गया तो नोट कहाँ होगा, विल और हैव के बीच में। ठीक है, अगर इसी का मैं सिंगल इंटरोगेटिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा, विल बाहर आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले, विल शी हैव नोट, विल शी हैव नोट नहीं, नोट है, विल शी नोट हैव टेकन टी बाई नाउ। ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा सिंगल इंटरोगेटिव, यानी कि हाँ या ना में जिस क्वेश्चन का जवाब मिलता है। ठीक है, विल कहाँ आ गया, बाहर आ गया। विल शी नॉट हैव टेकन टी बाय नाउ, यानी कि क्या, क्या वह अभी तक चाय नहीं पी चुकी होगी। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स फ्यूचर परफेक्ट। इसमें दो क्लोज होती हैं, बी फोर से जुड़ी होती हैं। किस प्रकार से, देखो यहाँ, आई शैल हैव टेकन ए बाथ बिफोर द स्कूल बस अराइव्स। अब जैसे हमने यहाँ देखा, आई शैल हैव टेकन ए बाथ, मुझे साफ साफ पता चल रहा कि ये कौन सा है, यो फ्यूचर परफेक्ट में है। इसके बाद मैंने पाया बिफोर, बिफोर का मीन्स होता है से पहले, से पहले या पहले पहले, से पहले या पहले पहले या पहले। द स्कूल बस अराइव्स, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, तो क्या बन गया ये, सिंपल प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। पर टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स बोल लेंगे इसे, फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स। आई शैल हैव टेकन ए बाथ बिफोर द स्कूल बस अराइव्स। अब इसको बोल लेंगे कैसे भाई, जहां कंजक्शन हो उससे वो कर दो स्टार्ट, तो बहुत आसान हो जावे। जैसे द स्कूल बस अराइव्स, स्कूल बस के पहुंचने से पहले, स्कूल बस के पहुंचने से पहले मैं नहा चुका होऊंगा, मैं नहा चुका होऊंगा। बन गया नहीं बन गया फ्यूचर परफेक्ट। दूसरा, वाई विल शी, वाओ, ये क्या है, ये डबल इंटेरोगेटिव है, डबल इंटेरोगेटिव। वाई विल शी हैव स्लेप्ट बिफोर यू कम, यानी कि तुम्हारे आने से पहले, यो कहे में हो गया सिंपल प्रेजेंट, तुम्हारे आने से पहले वह क्यों सो चुकी होगी। भाई का मतलब क्यों, क्यों सो चुकी होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट के। ठीक है, ये जो वाला है नेगेटिव है, ये इसका सिंगल इंटेरोगेटिव हो गया, ये इसका डबल इंटेरोगेटिव हो गया। ठीक है, एक बात खासकर हमें ध्यान रखनी है, घबराना नहीं है। अगर नेगेटिव हुआ तो कौन से हिस्से में चेंज होगा, पहले वाली क्लोज में, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट वाली में। अगर सिंगल इंटेरोगेटिव होगा तो काय में चेंज होगा, फ्यूचर परफेक्ट वाले में, क्लोज वन में। अगर डबल इंटेरोगेटिव होगा तो कौन से क्लोज में चेंज होगा, क्लोज फर्स्ट में, फ्यूचर परफेक्ट वाली में। ठीक है, कुछ भी हो चेंज इसी में ही होना, जो भी बदलाव होना। तो फ्यूचर परफेक्ट दो प्रकार से होता है, एक सिंपल फ्यूचर परफेक्ट, एक कॉम्प्लेक्स फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में दो क्लोज होती है, दो क्लोज मिलकर एक पूरा का पूरा सेंटेंस बनाती है। ठीक है, ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक, तो अब आ गए हम फ्यूचर इंडेफिनिट पर। ठीक, हमारा एक रूल है कि हम जो टफ चीजें होते हैं वो पहले सीखते हैं, जो आसान होती है वो बाद में। ठीक है, देखो फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि फ्यूचर का काम है, फ्यूचर में कार्य होना, पर पूरा होगा या नहीं होगा ये डेफिनेट नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा जा, इंडेफिनिट। ठीक है, जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, अब तो मैंने कह दी मैं कल बाजार जाऊंगा, ना गया मैं कल बाजार, क्या कर लोगे तुम, बाजार की जगह मैं पहुंच गया मैच खेलने,
तो क्या हुआ, योग में कैसे बोल लूँगा, इनडेफिनिट में। ठीक है, जब कोई कार्य, क्रिया या एक्शन भविष्य में हो, यानी कि एक्शन इन फ्यूचर, ऐसे मतलब सेंटेंसेस के लास्ट में सामान्यतः क्या आता है, गा गी गे। जैसे मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है, मैं पूरी रात नाचूंगा, ठीक है, ऐसे। तो इसका स्ट्रक्चर देख लो, सेंटेंस फॉर्मेशन मैंने लिखा असर्टिव। यहां मैं फिर से ये बात बताने वाला हूं कि असर्टिव सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस आते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन से, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव, बोले तो पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, उसे बोलते हैं असर्टिव। असर्टिव बाप है, उसके दो बेटे हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन स्ट्रक्चर देख लो। सबसे पहले रखा जाता है सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड कुछ और हो। ठीक है, ये तो बात पता ही चल गई कि शैल किसके साथ आवे, आई और वी के साथ, विल कहाँ आता है, रेस्ट ऑल सब्जेक्ट सभी शेष कर्ताओं के साथ। ठीक है, यहाँ पे एक वचन बहुवचन का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात और देख लो, नेगेटिव्स में नोट या नेवर को विल या शैल के बाद रखे। नोट मीन्स क्या होता है, बताएंगे सही बच्चे, नहीं। नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल देख लो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। अब पक्का थोड़ी पता मैं जाऊं ना जाऊं, अभी तो कहा कल को पेट दर्द का बहाना बना के और रुक जम्मा, कुछ हो जाएगा, नहीं होने का ना कुछ भी। ठीक है, तो काहे में आया हो, इनडेफिनिट में। आई शैल यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, गो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। कल कौन से वाला है हो, आने वाला कल। ठीक है, दूसरा, शेर कभी घास नहीं खाएगा। शेर कभी घास नहीं खाएगा, यानी कि अगर मैं मानू कभी नहीं, तो इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी नेवर। द लोयन विल, लोयन के साथ क्या आया, विल, यानी कि आई या वी सब्जेक्ट होता तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती, शैल। बाकी कुछ भी हो, कुछ भी सबके साथ विल, नेवर। मैंने क्या बताया, नेगेटिव्स में नोट नेवर को विल या शैल के बाद रखे, तो विल के बाद आ गया नेवर ईट ग्रास, यानी कि शेर कभी घास नहीं खाएगा। यहाँ पे क्या करा मैंने, कभी नहीं को मान लिया नेवर। अब दूसरे प्रकार से भी बनाया है मैंने, कैसे, द लोयन विल नोट, नहीं की इंग्लिश लिखी नोट, ईट ग्रास घास खाएगा, एवर, एवर का बता दिया कभी, अलग कर दिया, कभी नहीं अलग अलग कर दिया। द लोयन विल नॉट ईट ग्रास एवर, शेर कभी घास नहीं खाएगा। समझे, तो यो मन ने अलग अलग करके बना दिया। हाँ, तो अब है हमारे इंटेरोगेटिव्स। तो पहले है सिंगल इंटेरोगेटिव, यानी कि यस या नो टाइप वाले क्वेश्चंस जिनका आंसर हमें हाँ या ना में मिलता है, उनको क्या बोलते हैं हम, सिंगल इंटेरोगेटिव। यानी कि इनमें हिंदी के वाक्यों में जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट होता है, क्या से, और क्या बराबर क्या हो जावे, हेल्पिंग वर्ब। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन सबसे पहले क्या रखें हम, हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या रखेंगे, विल को या शैल को। फिर अगर नोट हो तो सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल देख लो, एक, शैल वी विजिट द ताजमहल, क्या हम ताजमहल घूमेंगे, क्या हम ताजमहल घूमेंगे। तो सेंटेंस में सबसे पहले क्या आ रहा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कौन सी, फ्यूचर इंडेफिनिट की, शैल। तो शैल का मीन्स यहाँ क्या हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ क्या। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या बन रहा, वी, इसीलिए क्या आया, शैल। अगर सब्जेक्ट यहां बनता ही तो क्या हो जाता, विल। सब्जेक्ट होता दे तो क्या हो जाता, विल। नेक्स्ट आया हमारा डबल इंटेरोगेटिव, डबल यानी कि डबल स्ट्रेंथ वाले। ठीक है, इनकी बात में दम होवे। सबसे पहले क्या रखे, WH वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब लिखते वक्त हमें सब्जेक्ट को एक बार देख लेना कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। फिर क्या, नोट, नोट हो तो नोट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से हमने देखा कि WH वर्ड अपने साथ क्या लेके आया है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्प, जहां भी WH वर्ड रहेगा हेल्पिंग वर्ब साथ रहेगी इसके। ठीक है ना, और ये लाइन में पहले क्यों आवे, लाइन में हमेशा ही पहले आवे, ठीक है, क्योंकि जहां ये खड़े हो जाए लाइन वहीं से स्टार्ट हो गए। समझे, इसका एग्जाम्पल, व्हेन शैल वी प्ले ए मैच, हम
मैच कब खेलेंगे, हम मैच कब खेलेंगे, वैन मीन्स कब, WH वर्ड, साथ में क्या, हेल्पिंग वर्ब, वो भी सेल। अब सेल क्यों आया, विल क्यों नहीं आया, तो भैया विल जब आता जब यहाँ सब्जेक्ट होता दे, सब्जेक्ट होता ही, सब्जेक्ट होता सी, सब्जेक्ट बनता दिस से, दोस्त से, दिस से, तो इन सभी के साथ क्या आ जाता विल, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा विल, तो इसी के साथ क्या होगा सेल। ठीक है, ये हो गए हमारे 12 के 12 टेंस खत्म। ठीक है, अगर आपको हमारे सारे टेंस की वीडियो देखनी है, हमने 3 हिस्सों में बाकी पढ़ा, ये हमारी 4th क्लास थी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, तो आप वहां से जाके हमारे सारे टेंस की क्लास देख सकते हैं।